हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का अध्ययन कर रहे थे। लगभग हम लोगों ने 5 या 6 वीडियो का अध्ययन कर लिया है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आंगिक प्रश्न पूछे गए हैं। हम कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया हमने। निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, अक्षीय में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्ययन किया, वैद्युत ध्रुव क्या होता है और बहुत सारे महत्वपूर्ण आंगिक प्रश्नों का अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में हम कुछ और प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है, जिसके शीर्ष पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश रखे गए हैं। इसके केंद्रक पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। तो केंद्र पर कार्य करने वाले परिणामी बल की गणना हमें करनी है। पुनः क्वेश्चन क्या है, एक यल भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, जिसे केंद्रक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, तो इस पर कार्य करने वाले बल की गणना हमें करनी है, विद्युत बल की। तो केंद्रक जो होता है वह त्रिभुज के मध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। ए मध्यिका हो जाएगी, ये भी मध्यिका हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, मध्यिका। त्रिभुज की मध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही क्या होता है, केंद्रक होता है। ए बिंदु ओ मान लेते हैं। तो इसके कारण इस पर कार्य करने वाला बल, इसके कारण इस पर कार्य करने वाला बल और इसके कारण इस पर कार्य करने वाले बलों की गणना हमें करनी। मतलब बिंदु ओ पर इन तीनों आवेशों का केंद्रक ओ पर उपस्थित प्लस क्यू कूलाम के आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। क्या है, ए यल भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्षों पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश स्थित है और इस समबाहु त्रिभुज के केंद्रक ओ पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। तीनों शीर्षों पर केंद्रक ओ पर कार्य उपस्थित प्लस क्यू कूलाम के आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना हमें करनी है। तो हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज केंद्रक है वो मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात विभाजित। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समबाहु, यहाँ पर क्या मध्यिका है, लिखेंगे समबाहु। हमें अगर यहाँ पर ज्ञात करना है तो ये R1, ये R2, ये R3 हमें ज्ञात करना है। जबकि R1, R2, R3 आपस में बराबर भी होंगी, ये दूरियाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो एक बिंदु हम यहाँ से मान लेते हैं D है, यहाँ से ये पूरी दूरी क्या है, L है। तो ये दूरी L/2 हो जाएगी, ये दूरी L/2 हो जाएगी। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का केंद्रक समबाहु त्रिभुज का केंद्रक मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात अगर मध्यिका AD ले रहे हैं तो हो जाएगा OC अनुपाते OD। अगर ये वाली मध्यिका ले रहे हैं हम इसको E मान लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F। तो हो जाएगा ये मध्यिका हो जाएगा OA अनुपाते हो जाएगा OE और हम मध्यिका BF ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा OB अनुपाते हो जाएगा OF। क्या है, 2:1, 2:1, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 2 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी
2 है तो ये क्या हो जाएगी। इसको समझना बहुत, समबाहु त्रिभुज के जो केंद्रक होता है वो मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें शीर्षों से केंद्रक ओ की दूरियाँ ज्ञात करनी है। हम इसमें यही कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो ये एंगल कितना है 60 अंश, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 अंश। ये एंगल कितना है 60 अंश, तो ये एंगल 30 अंश हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 30 60, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, तो कितना हो जाएगा 120 अंश, इतना हो जाएगा। तो अब हम साइन 60 अंश का प्रयोग यहाँ से करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज CAD में क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा इलंब हो जाएगा CD बटे कर्ड क्या हो जाएगा CA। साइन 60 अंश कौन हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। CD का जो वैल्यू है, CD का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो CA का वैल्यू कितना है L है, तो CD बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू L। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें CD ज्ञात करना है, तो ये CD वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम CD चित्र से हो जाएगा CD हो जाएगा CD अपान हो जाएगा OD, CD अपान हो जाएगा यहाँ से OD, या यहाँ से लिखेंगे हमें ये दूरी याद करनी है, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो ये क्या हो जाएगा CD अपान CO बराबर हो जाएगा CD अपान CO। अब देखिए ए क्या है 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो CD कितना है CD हो जाएगा CO प्लस OD, मतलब 2 + 1 बराबर 3 बटे CO कितना है 2 क्योंकि 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर CD बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू CO का वैल्यू कितना है R1 है, तो CD का मान √3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू R1। √3/2 इक्वल हो जाएगा 3, क्या लिख सकते √3 इंटू √3/2 इंटू हो जाएगा R1। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर CD का जो वैल्यू है L भी है L, तो हो जाएगा L बराबर √3 R1, तो R1 बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा R1 बराबर L/√3, क्योंकि जो ये R1 है R2 R3 आपस में बराबर हैं दूरियाँ, तो हो जाएगा R2 यहाँ से लिखेंगे हम हो जाएगा R1 बराबर R2 बराबर R3, दूरी बराबर, हमें दूरी निकल गई। अब क्या निकालेंगे, प्लस क्यू कूलम आविष्कार। अब हमें दूरी पता हो गई, ये दूरी पता होगी जो आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ पर समझते हैं हम, इसी का दूसरा फिगर बना लेंगे अब यहाँ से हम। तो ये हो जाएगा, यही त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये केंद्रक हो जाएगा, इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा गया है। तो ए यहाँ पर ABC प्लस Q माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अब ये प्लस क्यू, अब ये इस पर एक बल लगाएगा प्लस क्यू कूलम का आवेश, रिपल्सन फोर्स मान लेते हैं, क्या हो जाएगा F1। अब B भी इस पर एक बल लगाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा F2 रिपल करेगा। और ये माइनस क्यू कूलम का आवेश, इस पर जो प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा है इस पर एक बल लगाएगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो हो जाएगा F3। तो सबसे पहले हम F1 F2 F3 निकालते हैं, तो हो जाएगा कूलम के नियम से F1 हो जाएगा, ये दूरी है, अच्छा दूरियाँ बराबर ही हैं, तो F1 बराबर क्या, F1 हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर हो जाएगा K Q1 का मान Q2 का मान कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। R का मान कितना है, ये दूरियाँ बराबर हैं, तभी हम हो जाएगा L/√3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा K Q कैपिटल Q बटे हो जाएगा L/3 हो जाएगा 3K Q कैपिटल Q बटे 3 न्यूटन।
हम इसका मान लेते हैं एफ है। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा F2 बराबर के Q1 Q2 बटे R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F2, तो हो जाएगा के Q1 का मान Q, Q2 का मान कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। तो ये भी दूरी वही हो जाएगी, R2 का मान कितना L/√3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के Q कैपिटल Q बटे L²/3 हो जाएगा। इम्प्लाइज 3KQ कैपिटल Q बटे हो जाएगा L²। ये भी क्या हो जाएगा F1 तथा F2 परिमाण, F1 तथा F2 का परिमाण आपस में समान है, अतः परिणामी बल इन दोनों के मध्य बिंदु से होकर जाएगा। हमने कई बार बताया किसी बिंदु पर कहीं दो आवेशों का कार्य करने वाला, चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो चाहे वैद्युत बल का परिमाण, यदि आपस में समान होता है तो जो परिणामी होता है उन दोनों के मध्य बिंदु से होकर जाता है। तो F1 और F2 का जो परिणामी हो जाएगा इसके मध्य बिंदु हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा F नेट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा F नेट निकालेंगे हम समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा नियम से। तो कैसे हो जाएगा, ये एंगल कितना है 120 अंश है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 अंश भी हो जाएगा। तो हो जाएगा F नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट में हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये हो जाएगा यहाँ से F1 का मान F स्क्वायर, F2 का मान F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F1 का मान F, F2 का मान F हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा का मान हो जाएगा 120 अंश। यहाँ से हो जाएगा F नेट इक्वल हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 अंश का मान हो जाएगा -1/2। इससे से कैंसिल हो जाएगा। F नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा F नेट इक्वल हो जाएगा रूट में F स्क्वायर बराबर हो जाएगा F न्यूटन। तो इसका मतलब जो F नेट आया है उसका जो वैल्यू आया F न्यूटन है। हम F3 ज्ञात करें इसी प्रकार F3 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R3 स्क्वायर हो जाएगा K Q1 का मान Q है, Q2 का मान कैपिटल Q हो जाएगा बटे कैपिटल Q हो जाएगा बटे R3 L/√3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से K Q कैपिटल Q बटे L²/3 हो जाएगा 3KQ कैपिटल Q बटे L²। अब देखेंगे F3 जो है और F नेट, F3 की दिशा उसी साइड है, F नेट की दिशा उसी साइड है। जब किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाले किसी दो बलों की दिशाएं आपस में पैरेलल होती है तो उन दोनों का योग हो जाता है, और जब आपस में विपरीत दिशाओं में हो जाती है इस प्रकार से हो जाती है तो उनका अंतर, दोनों की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ से लिखेंगे हम बिंदु O पर कार्यरत परिणामी बल F नेट तथा F3 के योग के बराबर होगा क्योंकि उस बिंदु पर दिशाएं समान हैं। तो हो जाएगा F नेट डैश बराबर F नेट प्लस F3। F नेट का जो वैल्यू आया है F आया है और F3 का मान कितना आया है 3KQ कैपिटल Q बटे L²। तो F का वैल्यू कितना है यहाँ से, F का वैल्यू है 3KQ कैपिटल Q बटे L²।
प्लस 3k³ कैपिटल क्यू बटे L स्क्वायर हो जाएगा 6k³ कैपिटल क्यू बटे L स्क्वायर, ये हो जाएगा F डैश नेट। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा F डैश नेट इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू कैपिटल क्यू बटे L स्क्वायर, या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम 3/2 पाई एप्सिलॉन k³ बटे L स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यूटन। F डैश नेट, यही है बिंदु O पर कार्य करने वाले परिणामी बल। एक पुनः क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक समबाहु त्रिभुज है, एल भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्षों पर या कोने पर प्लस क्यू माइनस क्यू गुलाम का आवेश रखा गया है। इसके केंद्रक पर, समबाहु त्रिभुज केंद्रक पर एक कैपिटल क्यू गुलाम का आवेश रख दिया जाता है, तो उस कैपिटल क्यू गुलाम के आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी बल की हमें गणना करनी है। मैंने इस क्वेश्चन को आपको विद कॉन्सेप्ट बताया, आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर प्लस 2q माइनस क्यू तथा माइनस क्यू गुलाम का आवेश स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज जिसके शीर्ष पर प्लस 2q माइनस 2q तथा माइनस क्यू गुलाम का आवेश स्थित है, जिसकी भुजाएं a सेंटीमीटर हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण कार्य करने वाले परिणामी, हमें यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर नेट हमें यह परिणामी वैद्युत द्विध्रुव गणना करनी है। अब देखते हैं कि ये प्लस 2q और माइनस क्यू ये तो है, लेकिन क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बनेगा? क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बनेगा? पहले इन चीज़ों, क्योंकि माइनस क्यू है प्लस 2 मान ली ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर जो आवेश है एक धनात्मक है ऋणात्मक है तो सही है, विपरीत प्रकृति के हो गए, लेकिन क्या उसके परिमाण समान? परिमाण कहाँ समान है? ये प्लस 2q का है, ये माइनस क्यू का है, ये माइनस क्यू का है, ये प्लस 2q का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वैद्युत द्विध्रुव के रूप में बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हुआ और इस पर कितना प्लस 2q गुलाम का आवेश था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम प्लस क्यू। यहाँ पर माइनस क्यू पहले से था, यहाँ पर माइनस क्यू पहले से था, तो ये एक बनेगा, यहाँ पर प्लस क्यू है, एक वैद्युत द्विध्रुव ये बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, और आपका एक यहाँ पर बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव ABC ए सेंटीमीटर भुजा है। तो कह रहा है कि इस पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युत द्विध्रुव गणना करनी है। हो जाएगा प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये क्या करेगा, इसकी जो दिशा हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी जो दिशा हो जाएगी इस प्रकार से हो जाएगी। हम मान लेते इसका जो वैद्युत द्विध्रुव है P1 है, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव है P2 है। हमें एक समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर प्लस 2q माइनस क्यू गुलाम के आवेश रखे गए हैं। इसके द्वारा बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव से परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी थी। ये प्लस 2q गुलाम का था, इसको मैंने अलग अलग कर दिया प्लस क्यू, तो एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बन गया। क्या बना आपका आपका AC बन गया, दूसरा क्या बन गया AB बन गया। तो यहाँ पर हमने उसको अलग अलग मान भी लिया, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। हम जानते हैं P बराबर Q गुणे 2L होता है। समीकरण एक हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे AB लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव AC का यदि द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण P1 हो तो हो जाएगा P1 बराबर Q गुणे 2L। ये 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये 2L है, दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या है? A है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q इंटू A, Q इंटू ए हो जाएगी, जो दिशा हो जाएगी C से A की तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे दिशा C से A की तरफ। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव BA का यदि द्विध्रुव आघूर्ण P2 हो तो हो जाएगा P2 बराबर Q गुणे 2L। तो यहाँ से हो जाएगा P2 बराबर Q, दोनों में से 2L क्या है? इसके बीच की दूरी, तो हो जाएगा A। तो यहाँ से दिशा जो हो जाएगा, दिशा हो जाएगा माइनस Q से प्लस Q की तरफ, तो B से A की तरफ, BA दिशा हो जाएगा। लिखेंगे P1 तथा P2 का परिमाण आपस में समान है, अतः द्विध्रुव AC तथा BA के कारण कार्यरत परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P1 तथा P2 के मध्य बिंदु से होकर जाएगा। क्योंकि इस पर कार्य के जो परिणामी P1 और P2 का जो परिमाण है, P1 और P2 का परिमाण समान है, अर्थात जो परिणामी होगा इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं P नेट। ये क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो हो जाएगा तो P नेट बराबर हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज के नियम से हो जाएगा। तो P नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। हो जाएगा रूट में P1 का जो वैल्यू है वो कितना है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, परिमाण में समान है तो P इसका वैल्यू हम मान लेते हैं P है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर P हो जाएगा। तो हो जाएगा P1 का वैल्यू P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कास थीटा। थीटा ये वैल्यू जो हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा 60 अंश। तो थीटा है वह P1 और P2 के मध्य का कोण है, ये 60 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर का 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। इससे से कैंसिल हो जाएगा 3P P स्क्वायर और 2P स्क्वायर 3P स्क्वायर हो जाएगा। P बाहर निकल जाएगा P रूट में 3। ये क्या आ गया? P नेट। ये P नेट हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको और लिख सकते हैं हम P नेट बराबर हो जाएगा P का वैल्यू QA रूट में 3 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर था। क्वेश्चन क्या था कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A है, जिसके शीर्ष पे +2Q माइनस Q कूलाम का आवेश रखा गया था। तो इससे बने वैद्युत द्विध्रुव के कारण कार्य करने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी थी। हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया। ये सब क्वेश्चन आपको बारंबार बहुत बार पूछे गए हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अपितु कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आपको इन सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ पढ़ना है। मान लेते हैं एक निकाय है, AB एक निकाय है, AB एक निकाय दिया गया है, ऐसा मान लेते हैं। A इस प्रकार से दिया गया है,
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक त्रिविमीय निकाल दिया गया है। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से। कह रहा है कि दो बिंदु ए तथा बी हैं, एक बिंदु आपका ए हो जाएगा और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस पर जो आवेश है क्यू ए बराबर 1.5 माइक्रोकूलम के हैं, इस पर क्या है क्यू बी बराबर -1.5 माइक्रोकूलम के हैं। इसका निर्देशांक जो है 2 मिलीमीटर 0 दिया गया है और इसका जो निर्देशांक दिया गया -2 मिलीमीटर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो इसका मतलब क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, x1 y1 z1 और है x2 y2 z2। इसका मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू का 0 होता है तो वह इसका मतलब वह जो निर्देशांक होगा वह बिंदु होगा एक्स पे स्थित होगा। अगर त्रिविमीय ज्यामिति में अगर एक्स और वाई का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो जो निर्देशांक होगा जेड अक्ष में स्थित होगा। अगर वाई और जेड के निर्देशांक 0 है इसके मतलब वह बिंदु जो होगा एक्स पे स्थित होगा। यदि जेड और एक्स के निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब वह बिंदु किस में स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो क्वेश्चन में क्या एक निकाय है, एक निकाय जिस पर दो बिंदु ए तथा बी है जिनके आवेश क्रमशः क्यू ए तथा क्यू बी है। क्यू ए का मान 1.5 माइक्रोकूलम, क्यू बी का मान -1.5 माइक्रोकूलम है। ए के निर्देशांक 2 मिलीमीटर 0,0, बी के निर्देशांक -2 मिलीमीटर 0 है। तो कह रहा है इन पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गणना करनी है तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, देखते हैं। जो क्यू ए है 1.5 माइक्रोकूलम, क्यू बी है 1.5 माइक्रोकूलम, तो जो परिमाण हुआ वो समान हो गया, पहला शर्त क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, ये जो है इसका जो प्रकृति है माइनस और इसका प्रकृति क्या है प्लस है। इस समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के जो आवेश है आपस में अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तो इसका मतलब दूरी की गणना कर लेते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा, ये 3D स्पेस में क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से दूरी, यही तो है क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2l है। तो 2l r बराबर लिखेंगे 2l बराबर। अब तीन जैसे दो बिंदुओं की बीच दूरी क्या होती थी, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तीन बिंदु दिए गए हैं तो r बराबर 2l बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब ये x2 है ये x1 है, -2 और यहाँ से -2 यहाँ पर दिया गया है और 2 यहाँ पर दिया गया है। ये -2 x2 माइनस क्या हो जाएगा x1, x2 का मान -2 है और x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ये मिलीमीटर में है दूरी, हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर ओवरऑल कितना हो जाएगा 4, यहाँ से बाहर निकल जाएगा 4 हो जाएगा 2l बराबर ये मिलीमीटर में है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम 2l बराबर 4 × 10⁻³ मीटर। आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि पूरी दूरी है, ये दूरी है 2l। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा से क्या हो जाएगा, P बराबर Q गुणे 2l। Q क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश 1.5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 हो जाएगा और 2l क्या है 4 × 10⁻³ है। तो P इक्वल हो जाएगा यहाँ से 15 × 4 = 60 हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो P इक्वल हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा कूलम × मीटर। ये आपका दिए गए इस प्रश्न का आंसर है। ये सभी प्रश्न जो हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और हम आप कंपटीशन के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको वीडियो का आनंद मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको अगर स्किप करके देखेंगे वीडियो तो आपको पहली बात तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिजिक्स क्या है कॉन्सेप्ट पर चलती है और हमने पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के आधार पर बताया है। आप वीडियो को पूरा देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको दोबारा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा।
जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।